तो मेरा भी सवाल यही है कि क्या इस तरह की जो संकट की खबरें भारत के अंदर बीते हम 2-3 दिन में मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए पढ़ रहे थे, क्या ऐसी कोई परिस्थिति आपको दिखती है या भारत अभी बहुत आदर्श स्थिति में है? देखें, इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वव्यापी महामारी झेल रहा है विश्व, 2 साल से पूरी दुनिया झेल रही है। उसके चलते कहना कि कोई भी आर्थिक आर्थिक व्यवस्था आज अच्छे माहौल में है, ये तो मुश्किल होगा। सभी आर्थिक व्यवस्थाओं पर उसका असर हुआ है, भारत की आर्थिक व्यवस्था पर भी उसका असर हुआ है, ज़ाहिर है। पर भारत की आर्थिक व्यवस्था एक तो पहले से ही आप देखें कि अ, उसमें बड़ी जो वृद्धि दर है वो तेजी से बढ़ रहा था। तो जैसे मैंने अभी कहा कि श्रीलंका का ये सर्वव्यापी महामारी के चलने से पहले ही वहाँ दो जो आतंकी हमले हुए, वहाँ जो उसकी वजह से पर्यटन के पूरे क्षेत्र में रुकावट आई, तो ये सर्वव्यापी महामारी के चलने से पहले ही आर्थिक व्यवस्था जर्मरा रही थी वहाँ। भारत के साथ ये बिल्कुल उल्टा हुआ। भारत की आर्थिक व्यवस्था पिछले करीब 10 या 15 सालों से आप देखें कि लगातार उसमें वृद्धि दर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। तो जब ये रुकावट आती है आर्थिक व्यवस्था को लेकर, तो मुझे लगता है कि उसको सुलझाने के नए-नए रास्ते भी निकलते हैं। जैसे आर्थिक व्यवस्था पर सबसे बड़ी चोट लगते वक़्त इसी पूरे 2 साल की सर्वव्यापी महामारी में आपने देखा कि विश्व में अब भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहना शुरू किया है। उसका मतलब ये कि भारत के जो स्वास्थ्य को लेकर जितनी सहूलियतें हैं, जितने संस्थान हैं, जितने उत्पादन केंद्र हैं, उनकी आवश्यकता भारत को तो है ही, पर पूरे विश्व में भी उसकी आवश्यकता है। तो उसके चलते बहुत हद तक भारत ने मुफ्त में भी ये दवाइयाँ और वैक्सीन विश्व में पहुँचाए हैं, पर काफ़ी ऐसे भी देश हैं जो भारत से खरीदते हैं वो दवाइयाँ, वो दूसरे उपकरण जो हैं वो भारत से खरीदते हैं। तो उससे भारत को ये है कि सकारात्मक भी उसका आर्थिक व्यवस्था पर असर पड़ा है। और उसके साथ-साथ भारत की आर्थिक व्यवस्था में आप देखें कि पूरा जो तकनीक का इस्तेमाल होना शुरू हुआ है पिछले करीब 10 साल से, भारत को आईटी सुपर पावर भी कभी-कभी हम कहते हैं। तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, खासकर सूचना की तकनीक का जो क्षेत्र है, उससे भारत की आर्थिक व्यवस्था को लगातार अपनी बढ़त बनाए रखने में काफ़ी सफलता मिली है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत में इस वक़्त कोई ऐसे संकेत हैं जो जैसा आपने कहा कि श्रीलंका में है या पाकिस्तान में है, वैसी कुछ चिंता भारत को शायद नहीं होनी चाहिए। पर जब भी पड़ोसी देश इस तरह की मुसीबत का सामना करते हैं, तो मैंने कहा जैसे कि भारत से अपेक्षाएँ बढ़ जाती हैं। अभी आप देखें कि करीब $2.5 अरब की सहायता मुहैया कराने की भारत कोशिश कर रहा है श्रीलंका को। उसमें आप देखें कि चाहे वो तेल पहुँचाना हो, दवाइयाँ पहुँचाना हो, खाद्यान्न पहुँचाना हो, तो ये इसका असर भी तो भारत की आर्थिक व्यवस्था पे पड़ता है और उस ज़िम्मेदारी से भारत पीछे नहीं हट सकता और ना हटना चाहेगा, क्योंकि वहाँ की स्थिरता और वहाँ की समृद्धि जो है उसका सकारात्मक असर भारत पर पड़ने वाला है। इसलिए भारत चाहेगा कि पड़ोस में इस तरह के आर्थिक संकट ना हो, चाहे वो म्यांमार में हो या पाकिस्तान में हो या श्रीलंका में हो, पर उसको सुलझाने में भारत जब योगदान करता है तो ज़ाहिर है कि उसका कुछ असर भारत की आर्थिक व्यवस्था पर भी पड़ता है। और मुझे ये नहीं लगता कि भारत की आर्थिक व्यवस्था में इस तरह कुछ खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, जिस तरह से श्रीलंका में इस वक़्त हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के कोई भी संकेत इस वक़्त